मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। तुम सारा से बहुत अच्छी हो। मेरा बस चले ना तो मैं कभी भी तुम्हें इस घर से रुखसत नहीं करूं। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्या तुमने स्टेट एजेंसी की नौकरी छोड़ दी? वहां से लड़का आया था, पता है क्या कह रहा था कि तुम 2-3 दिन से ऑफिस नहीं गए। क्या? कह दो कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरी जगह तुम्हारे दिल में वैसे ही है जैसे पहले था। ऐसा कुछ नहीं है। आदिया, उमर, तुम कब आए? कि अगर आपको ताईजान से कोई बात करनी ही है तो आप मेरे और जुहेब के निकाह की बात करें। खुद सोचें मम्मा, एक बार अगर मेरा जुहेब से निकाह हो जाएगा तो मेरे दिल से उसको खोने का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। फोन दो अपने। फोन दो अपना। फोन दो अपना। ऐसे क्या देख रही हैं मामा? अच्छा छोड़ें, हम ये बात बाद में करेंगे। पहले आप ये गिफ्ट्स तो देखें जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्या देखो बेटा, तुमने तो आते ही टेंशन दे दी मुझे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर समीना को किस बात की जल्दी है। दोनों बच्चे एक ही घर में रहते हैं, फिर निकाह क्यों? मामा, आपने भाई और सारा की शादी तो करनी ही है ना, तो फिर निकाह करने में क्या हर्ज है? बेटा तुम नहीं समझोगी, निकाह के बाद बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब क्यों करूं निकाह? निकाह का कोई जवाज भी तो होना चाहिए ना। मानूर, तुम एहसन से बात करो, वो समीना को समझाएगा। इसका कोई फायदा नहीं है मामा, एहसन तो खुद यही चाहता है। वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स। कुछ मेरे लिए लेकर आई हो? ऑफ कोर्स लाई हूँ, आपके लिए परफ्यूम है। थैंक यू। ज़ुहैब, जी मामा। बेटा शौकत और समीना चाह रहे थे कि तुम्हारा सारा के साथ निकाह हो जाए। निकाह? दिमाग खराब हो गया सबका। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को सारे से मंगनी के लिए राजी किया है, और अब आप निकाह की बात कर रही हैं? मना कर दें, मुझे नहीं करना निकाह। भाई, भाई बात तो सुने भाई। मुझे पता था यही होगा, तभी मैं बात ही नहीं करना चाह रही थी। पता नहीं एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। तुम कहाँ जा रही हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरी मर्जी। उमर के साथ जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं मेरे के साथ जाने की। कि तबीयत तो ठीक है? ऐसी बातें कर रहे? बस कर दो आदिया, थक गया हूं और तंग भी आ गया हूं। तुम्हें पता है मामा, मेरा सारा से निकाह करवाना चाह रही हैं। तुम समझती भी हो कि निकाह क्या होता है? समझती हूँ। अच्छा लगा मुझे सुनकर। तुम समझती क्या हो अपने आप को? इतने दिनों से तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश करो, मगर शायद तुम अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करती। आप खुद को क्या समझते हैं? पता नहीं
कौन सी उम्मीद लगा कर बैठे हैं? कुछ दिनों में मेरी उम्र से शादी हो रही है। मोहब्बत मुझसे की है, मगर शादी उमेर से करोगी? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। कितनी मर्तबा बताऊं मैं आपको? देखिए सुहेब, आपके लिए बेहतर यही है कि आप सारा से निकाह कर लें। तुम्हारी यही जिद है तो ऐसे ही सही। तुम्हारे निकाह के साथ ही मेरा और सारा का निकाह होगा, बल्कि उससे पहले ही होगा। वो सिर्फ निकाह नहीं बल्कि शादी होगी। मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हो? अब तुम्हें पता चलेगा दूर जाना किसे कहते हैं, किसी के लिए तड़पना क्या होता है, मोहब्बत जब रूठ जाए कैसा दर्द होता है। हादिया, बहुत तकलीफ दे दी है तुमने मुझे, अब तुम्हारी बारी है। हादिया बेबी, वो मेरे साहब आपको पिक करने आए। जाओ। क्या हुआ हादिया, इतनी खामोश क्यों हो? हादिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। पता है, अम्मी कह रही थी कि मैं ना आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बिल्कुल हीरो की तरह। लेकिन तुमने तो देखा भी नहीं। हादिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ना कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहे हो। लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? कुछ नहीं। पता है, आज मुझे बहुत हैरानगी हुई, तुमने यूं अचानक कॉल कर लिया। वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ये कलर है ना, तुम पे बहुत सूट करता है। बल्कि ये कलर तो क्या, हर कलर तुम पे बहुत सूट करता है। उमर प्लीज, तुम खामोशी से भी ड्राइव कर सकते हो। मेरे सर में दर्द हो रही है, इस पर कोई बात नहीं करनी। शौकत, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। तुम दोनों खुद देखो, सारा और ज़ुहैब एक साथ इस घर में रहते हैं। इस तरह खाली निकाह करना मुनासिब नहीं लगता। भाभी, हम दोनों की मंगनी तो कर ही रहे हैं ना। अगर निकाह कर देंगे तो इसमें क्या हर्ज है? समीना, निकाह और मंगनी में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह ना करे बाद में कोई ऊंच नीच हो जाए तो। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? निकाह के बाद उन दोनों का एक दूसरे पर हक होगा, मियां बीवी बन जाएंगे वो। भाभी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी मेरी सारा समीना, भाभी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मामला बहुत नाजुक है और सारा तो बच्ची है, ना समझ है। उसे ये बातें समझ नहीं आएंगी, मगर हम बड़ों के लिए तो इसे समझना बहुत जरूरी है। देखो, रही बात मंगनी की, वो तुम लोग जब कहो मैं तैयार हूं करने के लिए। तुम लोग कहो तो हादिया की शादी वाले दिन इन दोनों की मंगनी कर देते, या फिर उससे पहले। समीना, तुम जैसे चाहोगी वैसे ही होगा। रहने दे भाभी, ये भी आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप और शौकत खुद ही डिसाइड कर ली।
जब सारे फैसले आपने ही करने हैं, तो मुझसे पूछने का क्या मतलब है? शौकत, तुम मशवरा कर लेना समीना से। मैंने बात की थी जोहेब से निकाह के लिए, उसने साफ इनकार कर दिया। मैं समझती हूँ उसका फैसला बिल्कुल ठीक था। रही बात मंगनी की, वो तुम लोग जब कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे जोहेब? तुम्हारी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? तुम निकाह के लिए राजी नहीं हो। जोहेब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ जोहेब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम्हें निकाह के इतनी जल्दी क्यों है मुझे जल्दी, है मुझे जल्दी। डर लगता है, पता नहीं तुम फिर कब छोड़ दो, तो हादिया के पास चले जाओ। जोहेब, मैं बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत की है जोहेब। अभी से नहीं, बचपन से। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच तक नहीं सकती। जोहेब, तुम ये रिश्ता बना रहे हो तो प्लीज इसे सिंसियरिटी के साथ बनाना। मेरी मोहब्बत को रुस्वा ना करो जोहेब। मैं तुम्हें कैसे बताऊं जोहेब कि तुम मेरे क्या हो? जिंदगी हो तुम मेरी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, एक पल भी नहीं। सारा तुम रो क्यों रही हो? प्लीज। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए जोहेब, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, जिस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों तुम पर मेरे मासूम, मेरे अल्फाज, किसी का कोई असर नहीं होता। क्यों जोहेब? हादिया की वजह से? आखिर कब तक तुम अपनी एकतरफा मोहब्बत की सजा मुझे देते रहोगे? अगर हादिया के दिल में तुम्हारी कोई भी जगह होती, वो मेरे से शादी नहीं करती। जोहेब, वो अपनी जिंदगी में खुश है। बात तुम कब समझोगे? मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थर से बात कर रही हूं, पर मेरी किसी बात का असर नहीं होगा। जख्म तो सिर्फ मुझे मिलते हैं। काश तुम्हारी तरह मेरा दिल भी सख्त होता। नहीं, मेरा तो दिमाग ही खराब है। सारा, सारा प्लीज।
सारा, अब अपना मुंह ठीक कर लो। मम्मा प्लीज आप कुछ मत बोलिए। क्यों ना कहूँ? तुम्हें क्या लगता है ज़ुहैब तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुमने 2 आंसू के बहाए तुम्हें मनाने लग गया। सारा, उसे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तुम्हें मनाने के लिए बाहर लेके जा रहा है। मुझे नहीं जाना उसके साथ कहीं बाहर। आप मना कर दो उसे कि मेरी फिक्र करना छोड़ दे। वो सारा, बुरी बात, तुम्हें तो उसके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है ना? जब वो खुद तुमसे कह रहा है तो क्यों मना कर रही हो? मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझता है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रहा है, हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं है। पागल लड़की, दोस्ती मोहब्बत में भी तो बदल सकती है ना। बस अब रोना बंद करो, जाओ जाके मुंह धो। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ, बस जल्द से तैयार हो, सिर्फ तुम्हारे नीचे इंतजार कर रहा है। अगर मगर कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। फौरन चेंज कर लो, जाओ मुंह हाथ धो जल्दी से, जाओ। भावना कुछ खा क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे लिए जूस मंगवाऊं? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अभी मैंने तुम्हें जिस गाड़ी में पिक किया है ना, मैं वो गाड़ी खरीदने वाला हूँ। सेकेंड हैंड है, कोई बात नहीं, काम चलाने के लिए बहुत अच्छी है। अगले 4 महीने में ना मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा ब्रांड न्यू शोरूम से, देख लेना। मैं तुम आजकल क्या काम कर रहे हो? मैं वो एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ ना। ऐसा कौन सा ऑनलाइन बिजनेस है कि तुम इतने पैसे कमा रहे हो? वो तुम्हें बताया था ना, एक बाहर की कंपनी है, मैं बस उन्हीं के साथ काम कर रहा होता हूँ। कौन सी कंपनी? एक बाहर की कंपनी है ना, तुम्हें नहीं पता होगा। और वैसे भी तुम ये पुलिस वालों की तरह इतने सवाल क्यों कर रही हो? वो बड़ी मामा मुझे बता रही थी तो मैंने सोचा मैं भी मालूम कर लूं। अगर तुम ऑनलाइन बिजनेस से इतने पैसे कमा रहे हो तो मैं भी शुरू कर लेती हूँ। खामोश क्यों हो गए? अरे कौन सी कंपनी है? अब भला तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? शौकत पप्पा के पास इतना सारा पैसा है और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तुम्हें क्या जरूरत है? मैं पूछ रही हूँ वो बता। वो आदिया, मैं ओहो, तो आप लोग यहाँ आए हुए हैं। देखा, पकड़ लिया ना फिर से। चुपके चुपके डेट पे जाते हैं और सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप लोगों को देख लिया ना, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे देख के। ठीक है, चलते हैं हम, चलें। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। हमने कितना टाइम साथ स्पेंड किया ना। थैंक यू ज़ुहैब, मुझे सनसेट बहुत पसंद है। थैंक यू, तुम मुझे सनसेट दिखाने के लिए लेके गए। मगर मुझे सनराइज बेहतर लगता है। सुबह सुबह जब इसकी किरणें चारों तरफ फैलती हैं, हल्की हल्की रोशनी होती है और फिर वो रोशनी हर तरफ छा जाती है, रात के अंधेरे को अपने अंदर समेट देती है। नहीं भाई, सूरज के निकलते ही कितनी धूप हो जाती है। मुझसे तो धूप में घर से निकला ही नहीं जाता। मुझे तो बहुत ही बुरी लगती है धूप। इसलिए तो कहता हूँ
तुम्हारी और मेरी पसंद में बहुत फर्क है। मैं मतलब नहीं समझी तुम्हारी बात का। कुछ नहीं। कुछ ऑर्डर करें? हांगकांग चिकन। ये लो तुम्हारा हिस्सा। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? वही हुआ यार जिसका डर था। क्या हुआ? अभी जब तुम हादिया के पास जा रहे थे तब तो तुम बहुत खुश थे। यार गड़बड़ हो गई है। मुझे क्या लगता है कि हादिया को ना मुझ पे शक हो गया। तुझे मैंने कहा था उस दिन भी कि हादिया ने मुझे पहचान लिया है। अबे सवाल ही पैदा नहीं होता, जब उसने तुम्हें देखा ही नहीं है तो पहचाने की क्या? हाँ, टेंशन ले रहा है तुम। बात क्या है? यार क्या बताऊं यार। अब देख, उसने मुझे वहां बुलाया था तो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे, साथ में घूमेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हादिया से मिलके नहीं बल्कि थाने से आ रहा हूँ। अरे भाई तू बात घुमा क्यों रहा है? बता क्यों नहीं रहा, हुआ क्या तेरे साथ? तुमसे कैसे बताऊं, तरह तरह के सवाल कर रही थी। अबे यार तुम तो डरा ही दिया था। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? हाँ, इस तरह के सवाल तो आम लड़की अपने होने वाले शोहर से करती हैं। तू समझ नहीं रहे ना यार। तू वहां नहीं था, मैं था। उसके लहजे में ना थोड़ा शक था कि जैसे उसे सब कुछ पता हो। छोड़ बे, सुन, अगर उसे तुम पे शक होता ना, वो तुमसे ऐसी बातें ना करती, तुम्हें बुलाती और डायरेक्ट बोलती कि मैंने तुम्हें स्नैचिंग करते हुए देखा है। समझा? पागल, टेंशन ले रहा है काम का। थैंक यू। तुमने बताया नहीं मानूर कि ज़ुहैब ने क्या जवाब दिया? निकाह इंसान की जिंदगी का बड़ा अहम फैसला होता है सन। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला करने से पहले भाई को कुछ वक्त तो चाहिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये हर बार ज़ुहैब को सोचने का वक्त क्यों चाहिए होता है? तुम्हारी मामा तो राजी हो गई हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? बस एक बार भाई अगर जवाब दे देना तो मामा को भला क्या एतराज हो सकता है। मामा को तो खुद भाई के जवाब का इंतजार है। वो तो खुद चाहती हैं कि भाई और सारा का रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए, ताकि उनके सर से भी ये उलझन खत्म हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुमने ज़ुहैब और ताईजान से बात की है तो वो कभी इनकार नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो एहसन? जी ठीक हूँ। आज जल्दी आ गए हॉस्पिटल से? बस ताईजान क्या करूँ, जब भी सोचता हूँ घर जल्दी आ जाऊँ तो कोई ना कोई इमरजेंसी केस आ जाता है। हाँ भाई, तुम्हारा काम भी तो ऐसा है, तभी तो डॉक्टर को मसीहा कहते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। मानूर। जी मामा। बेटा, चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा। ये बता, ये ज़ुहैब कहाँ है? कब से मैं उसे कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। वो एक्चुअली भाई सारा के साथ बाहर गए हैं। सारा के साथ?
खैरियत तो है? बस ऐसे ही दोनों भाई घूमने के लिए गए हैं। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती, सारा के साथ रिश्ता नहीं करना, फिर क्या जरूरत है कि उसके साथ यूं घूमे फिरे। पता नहीं क्या चाहता है ये लड़का। जरा फोन करो उसे और पूछो तो है कहाँ वो। जी। मुझे तो भाई ये कार्ड पसंद आ रहा है, तुम बताओ समीना। हाँ भाभी, वैसे अच्छा तो है। मामा, मैंने और एहसन ने ये वाला कार्ड डिसाइड किया है। बिल्कुल, ये कार्ड हमें बहुत पसंद आए हैं। मैं 1 घंटे से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, मगर अभी तक कार्ड डिसाइड नहीं हुआ आप लोगों से। अच्छा ना चाचू, ये देखें, ये कैसा है? हाँ तो ये बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। अरे भाई, जिसकी शादी है उससे तो पूछो। हाँ दे बेटा, तुम बताओ तुम्हें कौन सा कार्ड पसंद है? आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है आप वो सिलेक्ट कर लें। ये क्या बात हुई? तुम्हारी कोई पसंद नहीं है? मेरी कोई पसंद नहीं है छोटी मामा। वैसे भी मैं अपनी पसंद पर एतबार करना छोड़ दिया। फिर ऐसा करते हैं, हम यही वाला कार्ड फाइनल करते हैं। क्यों हादिया? सारा बेटा तुम भी कुछ बताओ, इस तरह खामोश बैठी हुई हो। जो भी आपकी मर्जी हो बाबा। मानूर बेटा इन दोनों कार्ड्स को फाइनल कर दो बस अब। ये हादिया की शादी का कार्ड है, हम सब ने मिलके फाइनल किया। आप दोनों भी बताएं कैसा है? अच्छा है ना? मैंने आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मैं सार से निकाह नहीं बल्कि शादी करना चाहता हूं। मगर एक शर्त है। अब हाँ बेटा बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? कि मेरी और सारा की शादी हादिया की शादी से पहले होगी। Oh my God, मम्मा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आराम से। मैं आपको कैसे बताऊं मैं कितनी खुश हूँ। बस मैं गिर जाऊंगी, पागल हो गई होती। मम्मा मैं वाकई में पागल हो गई हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने स्वेब को कैसे मनाया? मेरा मतलब है वो ऐसा तुमने क्या कहा जो स्वेब शादी के लिए, निकाह के लिए तैयार हो गया, वो भी हादिया की शादी से पहले? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। रियली? मम्मा बिलीव मी, मुझे नहीं पता था कि ज़ुहैब घर पे आके ऐसी कोई बात करने वाला है। उसने गाड़ी में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया और फिर घर आके अचानक से शादी की बात कर ली। I cannot believe this। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, कोई बहुत हसीन ख्वाब। सारा, so happy for you। मुझे इस दिन का कितना इंतजार था। तुम्हें पता है अभी सबके सामने तुमने क्या कहा है? ज़ुहैब, तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम क्या कहकर आ रहे हो? आप सबकी यही ख्वाहिश थी ना कि मैं सारे से शादी कर लूं। तो अब जब मैं खुद से कह रहा हूं तो आपको हैरानगी क्यों हो रही है? हैरानगी की बात है, पहले मंगनी के लिए तुम राजी नहीं थे, निकाह के लिए इनकार, और अब शादी के लिए राजी हो, और वो भी
हादिया की शादी से पहले? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़ोएब। आप खुश नहीं हैं? मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। देखो बेटा, तुम औरों की तरह जज्बाती नहीं हो, तहम्मुल मिजाज है तुम्हारा। हर फैसला सोच समझ के करते हो। फिर ये अचानक से ये बात कहना। ज़ोएब प्लीज, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बताओ मुझे। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं मामा, आप बस शादी की तैयारियां कर लें। ज़ोएब, ज़ोएब ऐसे कैसे अल्लाह, पता नहीं इस घर में अब क्या होने वाला है। हादिया, ये कुछ जोड़े हैं, मामा ने कहा था मैं तुम्हें दे दूं। वो कह रही थी कि इन जोड़ों को अपने जहेज के सामान में रख लेना। थैंक यू मानूर, आप वहाँ रख दो। हादिया, एक बात पूछूं? हाँ कहो। तुमने भाई को राजी किया है सारा से शादी के लिए? तुम्हारा बहुत शुक्रिया हादिया। तुम्हें पता है, तुमने हम सबकी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। भाई के इस फैसले से चाची जान, सारा, एहसन सब बहुत खुश है। मैंने तो ज़ोहेब से कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आज सुबह की ही तो बात है। भाई ने तो साफ इनकार कर दिया था निकाह के लिए, फिर अचानक वो राजी कैसे हो गए? वो भी सारा के साथ शादी के लिए। इसीलिए तो वो सारा को अपने साथ बाहर लेकर गए थे। शायद दोनों ने उसके बाद ही शादी का फैसला किया। वेल, जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। उन सबकी टेंशन दूर हो गई इससे। खैर, तुम ये कपड़े रख लेना। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। हादिया, हादिया, आप खुद को क्या समझते हैं? कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? कुछ दिनों में मेरी उम्र से शादी हो रही है। मोहब्बत मुझसे की है, मगर शादी उमेर से करोगी? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। कितनी मर्तबा बताऊं मैं आपको? देखिए ज़ोहेब, आपके लिए बेहतर यही है कि आप सारा से निकाह कर लें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक तो पहली हादिया की शादी इतनी जल्दी हो रही, और फिर सारा और ज़ोहेब की शादी हादिया की शादी से पहले। नहीं भाई, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा आप। मामा, इतने सारे काम पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। हॉल की बुकिंग, इनविटेशन कार्ड्स बांटने हैं, शॉपिंग और बहुत सारे काम। इतने कम वक्त में इतने सारे काम कैसे होंगे? ना भाई, इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। पहले तुम्हारी शादी की शॉपिंग की और हादिया की शादी की शॉपिंग करें,
मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। अब सारा की शादी की शॉपिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर जुहेब को मसला क्या है? उसको शादी की इतनी जल्दी क्यों है?